तो आ गए हैं हम डे 3 पे। हमारी जो 20 के कैपिटल के साथ चैलेंज था हमारा 30 डेज़ का, उसका डे 3 आज आ गया है। आज जानकारी देते हैं क्या हुआ हमारे साथ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ और लॉस हुआ तो क्यों हुआ, जैसा कि हम सारी चीज़ बताते हैं। लेकिन आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आज मेरे लालच की वजह से मेरा प्रॉफिट टर्न हो गया मेरे लॉस में, लेकिन वो गलती जैसे मुझे रियलाइज़ हुई तो वो लॉस को मैंने रिकवर करने की पूरी कोशिश की। ऑलमोस्ट रिकवर हो गया, लेकिन फिर भी लॉस स्टिल लॉस ही रह गया। आइए पूरा डिस्कस करेंगे। जर्नी अब इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है। मंडे को मार्केट खुलेगी। अब 2 दिन मेरे पास पड़े हैं पूरी प्लानिंग करने के लिए। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो अपलोड करिए, घनश्याम सर का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करिए, जो भी बोल रहे हैं, देखिए 2 प्रॉब्लम है वीडियो अपलोड करने में। एक है कि फ़िलहाल के लिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ तो उसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाता। दूसरी प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि मेरा चैनल अब ग्रो हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे ऐसा कोई कॉपीराइट इशू आ जाए और मेरा चैनल डेड हो जाए। तो प्लीज़ समझा करिए, मैं कोशिश पूरी करूँगा अपलोड करने की, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, वरना टेलीग्राम चैनल में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूँगा जब बनाऊँगा। लेकिन उसके लिए चैनल पे कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए। अभी जल्दी जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब करिए। 130 सब्सक्राइबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो 500 सब्सक्राइबर पहुंचने में ज़्यादा देरी नहीं लगनी चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रेड मैंने बाय किया था, एक सेकेंड, आपको स्क्रीन भी शो करूंगा मैं, प्रॉफिट और लॉस का, मतलब मोबाइल स्क्रीन शो करूंगा। उससे पहले समझ लेते हैं मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था, क्या गलती हुई थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले स्क्रीन पर चलते हैं डायरेक्टली। तो ये था हमारा पहला ट्रेड जिसमें मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी सेट की थी पहले ट्रेड लेने की। मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो चुका था तो हमने पोजीशन नहीं बनाई और ये वाला पोजीशन हम लोगों ने मिस कर दिया। जो मार्केट ऊपर से नीचे पूरा गिरी थी, ये हम लोग से मिस हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट साइडवेज गई, एकदम परफेक्ट टाइमिंग में मैंने पोजीशन बनाई। यहाँ कहीं आसपास मार्केट थोड़ी साइडवेज थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने पोजीशन फिर भी बना ली। फिर उसके बाद क्या हुआ वो दिखाते हैं आपको। मार्केट थोड़ी अप डाउन करी और नीचे थोड़ा यहाँ तक गिरी और इतने पे ही मैंने यहाँ पे प्रॉफिट उठा लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा कल कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कल इतने बड़े लॉस की वजह से। अगर आपने नहीं देखा, आई बटन आ रहा होगा, वो देखिए, उसमें मैंने 9K कैसे लॉस किया, क्या गलती की थी। जिन्होंने देखा उनके लिए बहुत सही। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट, यहाँ पे 300 कुछ का, 358 या कुछ का, अभी वो भी चेक कर लेंगे, उतना प्रॉफिट यहाँ पे मैंने उठा लिया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे टारगेट की जो मैंने सेट किया था, दूसरा ट्रेड लिया था जिसमें मैंने लॉस किया था और उसको रिकवर कैसे किया वो भी आपको बताएंगे। ये ट्रेड एकदम परफेक्ट ट्रेड था मेरा और इसमें मैंने लॉस किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं लालच में आ गया। यहाँ पे आपको पोजीशन बना के दिखाते हैं। शॉर्ट पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाई थी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आसपास था और टारगेट मेरा था यहाँ पे। यहाँ मैंने एंट्री कर ली थी, यहाँ आसपास एंट्री कर ली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा था, उसके बाद नीचे गिरने लगा था, यहाँ पे एंट्री कर ली थी। और मेरा टारगेट काफ़ी ज़्यादा लंबा था, यहाँ तक आने के चांसेस थे, जो कि बहुत बाद में आया था, तो यहाँ तक आने के चांसेस थे, तो ये मेरा टारगेट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ तक आया, मेरे अकाउंट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे आया, मेरे अकाउंट में यहाँ पे लिख के आ रहा था 1500, यानी कि 1500 रुपये प्रॉफिट लिख के आ रहा था। लेकिन मैंने क्या किया कि ये जो सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन हो गया था और उसका इस मार्केट का नीचे यहाँ तक आना बनता था, लेकिन यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लेने का फ़ैसला किया, यानी कि ऑपरेटर ने जितने भी पुट वाले थे उनका एसएल खाने का प्लान किया और यहाँ से रिवर्सल लेके बहुत तगड़ा यहाँ पे एसएल खाते हुए, यानी कि एसएल हंटिंग करते हुए ऊपर चला गया, जैसे कि यहाँ पे हुआ। तो मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट था 1500 का, ये प्रॉफिट मेरा टर्न होके चला गया लॉस में और वो लॉस था मेरा 1200 कुछ का, यहाँ पे लॉस लिख के आने लगा। तो ये था मेरा दूसरा ट्रेड जिसमें बहुत तगड़ा मुझे लॉस हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड तो हुआ इस चीज़ की वजह से, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये मार्केट है। तो यहाँ पे मेरी भी गलती थी, जब मेरे अकाउंट में 1500 लिख के आ रहे थे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना था, लेकिन मेरे लालच की वजह से ये प्रॉफिट चला गया, साथ ही साथ मेरा लॉस भी हो गया 1200 का।
तो ये सबक मैंने काफ़ी अच्छे से सीख लिया कि मार्केट जितना दे रहा है उतना उसे लेके चल लेना चाहिए। मार्केट से कभी जिद नहीं पकड़नी चाहिए, कभी लड़ना नहीं चाहिए, खास करके जब आपका कैपिटल बहुत कम हो। अगर मेरा कैपिटल ज़्यादा होता तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मैं यहाँ पे अपना 90% बुक कर लेता और 10% के साथ ट्रेल करता। लेकिन मेरा जब लॉट साइज़ कम ही है, 2 लॉट से मैं कर रहा हूँ और मेरा कैपिटल भी कम है, तो मेरे को यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए था। ये मेरी गलती थी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मैं एक कॉपी में नोट डाउन करते चल रहा हूँ। 2 दिन का टाइम है, मैं अपनी साइकोलॉजी को फिर से बिल्ड करूँगा, फिर से मैं अपनी साइकोलॉजी पे काम करूँगा। जो जो गलतियाँ हुई हैं वो कोशिश करूँगा दोबारा वो गलतियाँ ना हो। तो अब वो गलती मैंने सुधारी कैसे, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पूरी तरीके से नहीं सुधार पाया, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने उसे गलती को सुधार लिया। तो उसमें हुआ क्या, यहाँ पे एक बार इसको हटा देंगे। एक बारी मैंने फिर से ट्रेड लिया जिसकी शायद रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ करिएगा। क्योंकि मैं वहाँ पे जब इतना ज़्यादा लॉस हो गया था, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें बंद कर दिया था। मैंने कहा कि अब फ्रेश माइंड से करते हैं। यहाँ पे एक पोजीशन अचानक से बनी थी, अच्छी खासी दिख रही थी, तो मुझे यहाँ पे मैंने ले लिया। यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रही थी, तो मुझे पता था कि मार्केट नीचे तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाया, यहाँ आसपास मैंने एक पोजीशन बनाया। मार्केट वैसा हुआ भी, नीचे तक यहाँ तक आई। एक सेकेंड, पोजीशन मैंने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे मैंने आसपास एंट्री कर ली। एक सेकेंड, एसएल वगैरह सब फिट कर देता। तो ये मेरा कुछ पोजीशन ऐसा कुछ था। लॉजिक क्या था वो भी बताएंगे आपको। लॉजिक ये था कि कॉल में जाना बनता नहीं था मार्केट का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट्स थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता तो यहाँ का पहली बार सपोर्ट था, ये ब्रेक करना चाहिए था ऊपर, क्योंकि ऊपर कैंडल नहीं बनी, तो एक ये लॉजिक काम कर रहा था। फिर थोड़ा ऊपर आता तो यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट मिलती, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिलती, यहाँ पे सपोर्ट ही सपोर्ट थे। तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था मार्केट के लिए, खास करके कॉल में जाने के लिए। तो मुझे इतना तो कंफर्म था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मैं कंफर्मेशन का भी वेट किया। तो मैंने वेट किया कैंडल के क्लोज़ होने का, और कैंडल वैसा हुआ भी। कैंडल नीचे क्लोज़ हुई, ये वाली कैंडल से थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिली, लेकिन इससे मेरे को श्योरिटी हो गई और यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। एसएल मैंने यहाँ तक का ही रखा, क्योंकि ज़्यादा एसएल लेने के काबिल मैं नहीं था, क्योंकि मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया था। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज चली, ऊपर नीचे हुई, थोड़ी कन्फ्यूज़न में रही, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक जब आई, फिर यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली और एग्ज़िट कर ली। तो मेरा जो लॉस था, जो कि 1200-1300 से था, 1200 मान के चलेंगे, 1200 जो मेरा लॉस था, वो 1200 का लॉस अब बन चुका था मेरा 203 रुपये का लॉस। यानी कि मेरा जो 1200 का लॉस वो टर्न हो गया था 203 के लॉस में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैंने लॉस को सेव कर लिया अपने दिमाग को यूज़ करके यहाँ पे। हाँ, हालांकि यहाँ पे मेरी बैंड बच गई थी, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को समझा लिया कि अब एक और ट्रेड नहीं करेंगे, अब यहीं से एग्ज़िट कर देंगे। हालांकि यहाँ पे मिला भी, लेकिन मार्केट में 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा अब से, और एक भी ट्रेड में अगर 1000 के ऊपर प्रॉफिट निकल आता है तो अब वहाँ से एग्ज़िट कर दूंगा। ये मैंने डायरी पे नोट भी कर लिया, आप लोग भी नोट करके चलिए, खास करके जब आपका कैपिटल कम हो, 1000 से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिले या फिर 1000 आपको प्रॉफिट मिले, वहाँ से एग्ज़िट कर लो मार्केट से। अगला ट्रेड ना लो, मार्केट बंद कर दो, या तो वॉच करो, लेकिन दोबारा ट्रेड ना लेना। तो सजेशन यही है कि मार्केट बंद करके निकल लो, क्योंकि मार्केट को अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेड करने का मन करेगा ही करेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि 1000 के ऊपर जैसे प्रॉफिट निकले या फिर 1000 प्रॉफिट मिले, एग्ज़िट कर लो वहाँ से मार्केट से, और 3 ट्रेड से ज़्यादा लो ना। तो आज से यही प्लानिंग है। अब डे 4 से मैं कोशिश करूँगा कि अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। लॉस हो चुका है मेरे को अच्छा खासा, अब वो लॉस नहीं करेंगे, अब प्रॉफिट ही करेंगे। लालच के चक्कर में नहीं पड़ना, ये आज का सबक था कि लालच के ही चक्कर में मेरा 1500 प्रॉफिट की जगह 200 लॉस पे एंड हुआ आज का डे। लेकिन कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है ये। मार्केट कुछ ना कुछ आती है तो सिखा के ज़रूर जाती है। आज हमने काफ़ी अच्छे से सीखा है यहाँ मार्केट से। आई होप ये वीडियो देख के आप भी सीखे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं डे 4 पे।